बहुत हो गया घूमना, बहुत हो गया टहलना, बहुत हो गया मस्ती। अब क्या करना है, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस टाइप के प्रश्न हमारे एग्जाम में भी आ जाते हैं और आए भी है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आने पर छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है। अगले वीडियो में, दूसरे या तीसरे वीडियो में हमने आपको क्या बताया था कि बहुलक और माध्य से प्रश्न आने ही आने हैं। देख रहे हैं आपके आ चुके हैं, और भी एक नहीं, एक सीट में दो दो तीन तीन बार प्रश्न आ जाते हैं। तो बहुलक और माध्य बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। तो इससे प्रश्न आपके पूछे ही जाते हैं, तो आपको घबराना नहीं है। जब भी पेपर देने जाइएगा इसे पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पूछ क्या रहा है, मांग क्या रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दिया क्या है, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, पढ़ लीजिए। इसमें दिया है प्रेक्षणों, क्या दिया है, 29, 36, 21, 18, 7, 19 के का माध्य कितना है, 21.25 है, ठीक है, दिया है। और प्रेक्षणों 29, 22, 15, 15, 22, 18, 21 पीपी का बहुलक क्या है, हमारा 29 है। तो P माइनस के का मान हमसे पूछ रहा है कितना होगा। अभी ध्यान दीजिए, बहुलक मतलब क्या होता है, जिसमें जो संख्या बार बार आई हो या बहुत बार आई हो, हमारा बहुलक होता है। तो यहीं से हम यहाँ बहुलक तो हम यहीं से निकाल लेंगे हमारा कितना होना चाहिए बहुलक। तो देख रहे हैं 22 से कितनी बार, 2 बार आया है, चलो 2 बार। 15 कितनी बार आया हमारा, 2 बार आया है। बाकी इसमें कोई 2 बार आया नहीं है। एक हमारा P 2 बार आया है और P हमारा 2 बार आया है। बोल भी क्या रहा है, इतने का बहुलक 29 है, यानी हमारा 29। इन सब में सबसे ज़्यादा बार कौन सा आना चाहिए, जो हमारा बहुलक होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा संख्या में हमारा 29 आना चाहिए, तभी तो हमारा बहुलक होगा। तो एक 29 हमारा दिया हुआ है, और यहाँ से देख रहे हैं 2 P का मान हमारा नहीं दिया है। अगर मान लीजिए ये P का मान 29 हो जाता, तो देखा ना, यहाँ से 29 हम कर दे रहे हैं, तो यही से हमारा पता चल गया हमारा बहुलक 29 है। क्योंकि एक 29 ये है, ये 2 या 3, यहाँ से हमारा 3 हमारे 29 मिल गया है। यानी हमारा इसका सीरीज हमारा 29 है। यानी P का मान हमारा यहीं से मिल गया है। यहाँ से हमारा P का मान हमारा कितना मिल जाए, 29 हमारा मिल गया। P का मान हमारा 29 यहीं से हमारा मिल गया है। इसमें कुछ नहीं करना था। ऊपर वाले में माध्य बोला है, तो आप जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है ना। तो आप सब जानते हैं माध्य बराबर पदों की संख्या का योग बटे कुल संख्या होती है, कुल पद होते हैं। तो संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 29 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 18 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा, प्लस 19 हो जाएगा, प्लस के बटा का कुल संख्या हमारी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। बटे कितनी हमारी संख्या, टोटल हमारी 8 हमारी संख्या है। और माध्य हमारा कितना है, 21.25 हमारा माध्य है। तो इसको हम जोड़े तो ये हो जाएगा 130 प्लस 2K हो जाता है, बटा का हमारा 8 हो जाता है। चलिए 8 का गुणा इसमें कर देंगे, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16 और 16 4 20 है, 80 लगा 2, 8 का नाम 8 2 10, 80 लगा 1, 8 दूनी 16 है 17। यानी 170 हमारा बराबर हो जाएगा 130 प्लस 2K आ जाएगा। हम 2K का मान निकाल लेंगे। 2K बराबर कितना आ जाएगा, 2K बराबर हो जाएगा 170 माइनस 130 है। तो 2K बराबर हमारा आ जाएगा, भाई मेरे आप बोलेंगे सर जी 40 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा K बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 होता है, यानी 20 आ जाएगा। यानी हमारा 20 है, यानी K बराबर हमारा 20 आ गया। और P बराबर हमारा 29 दिया है। तो पूछ क्या है, P माइनस K का ही मान पूछ रहा है। तो P बराबर हमारा 29 हो जाएगा, K का मान हमारा 20 आ गया। तो यानी हमारा 9 उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन हमारा B हमारा सही हो जाएगा। तो देख रहे हैं, तो माध्य और बहुलक से हमारे प्रश्न आते हैं, वो भी अच्छे खासे आते हैं। तो आप सब पढ़ के जरूर जाइएगा। माध्य और बहुलक, माध्यिकाएँ, इन सब से प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इस टाइप के प्रश्न भी हमारे एग्जाम में अधिकांश आते हैं, और आ भी जाते हैं और आते रहते हैं। क्योंकि ये अनुपात वाले प्रश्न है ना, अनुपात वाला प्रश्न, ये पिता पुत्र वाले प्रश्न आपके RCP में देखने को मिल जाते हैं। तो अनुपात ही बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है हमारा। इस सब में जितने भी हमारे रेलवे एग्जाम में होते हैं, उन सब में आयु संबंधी प्रश्न हमारे पूछ ही लिए जाते हैं। तो ये भी हम बताएंगे। ये तो आपको जिस हिसाब से प्रश्न है उस हिसाब से आपको हम बता दे रहे हैं। आयु संबंधी जब हम आपको प्रश्न बताएंगे, या अनुपात संबंधी हम जब आपको प्रश्न बताएंगे, तो उसमें हम ये इस टाइप के प्रश्न आपको हल करवा देंगे। तो आज के लिए जितना ही आपको ज़रूरत है उतना मैं बता रहा हूँ। इस टाइप के प्रश्न हम इस तरह लगाएंगे, किस तरह लगाएंगे, वो भी सरल हो और आसान भाषा में, वो भी सरल तरीके से हम लगाते हैं और जल्दी से हमारा आ जाएगा। तो है ना, वीडियो बने रहिएगा, छोड़ के ना जाइएगा।
और बने रहिए, देखते रहिए। और रेलवे की तैयारी ईमानदार, सबको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो पढ़िए और अच्छी तरह से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और ज़्यादा इधर उधर नहीं। बस आप 2 महीने मेहनत कर दीजिए ना, इसके बाद देखिए 2 महीने, मात्र 2 महीने कम ही समय बचा है, लेकिन तब भी आप 2 महीने मेहनत कर लीजिए। आप अच्छी तरह से मेहनत करिए, बस उसमें जी जान से लग जाइए, सब कुछ त्याग दीजिए, भूख प्यास जितने भी सब कुछ त्यागिए, लग जाइए आप पढ़ाई में। बहुत हो गया घूमना, बहुत हो गया टहलना, बहुत हो गया मस्ती, अब क्या करना है, बस पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिर्फ पढ़ना है, अब क्या करना है, सिर्फ पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में हमें क्वालिफाई होना है और रेलवे में हमें जॉब लेनी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जॉब आपको करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो आप मेहनत करिए, ठीक है। और इसके अलावा कुछ कोई और रास्ता नहीं है। आप सोच रहे कुछ और रास्ता होगा ना, भाई सही बता, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आप मेहनत करिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वो लोग बताएंगे जुगाड़ पानी कुछ नहीं लगता, भाई जुगाड़ पानी रेलवे में 1% भी नहीं लगता। आप लगा के देख लीजिए, जिस दिन आप लगा देंगे ना उस दिन आप फंस जाएंगे। तो इसलिए रेलवे में कोई भी जुगाड़ पानी नहीं लगेगा। तो आप अपनी मेहनत पर, अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, अपने जहाँ कमी हो रही है वहाँ पर सुधारिए, तब जाके आपका कुछ हो पाएगा, तब आप जाके रेलवे में कहीं ज्वाइन हो पाएंगे। एक अच्छी ज़िंदगी, एक अच्छी लाइफ आपको अच्छा चाहिए। अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और भी अच्छी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होगी, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे। आप पढ़ते रहिए और हम पढ़ाते रहेंगे, हमारा काम ही है पढ़ाना, हम पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाए उस दिन मज़ा करिए लाइफ में, ठीक है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। और चलिए मैथ पढ़ते हैं, 1 मैथ को, ठीक है, ओनली 1 मैथ। क्या पढ़ना है, ओनली 1 मैथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है प्रश्न है हमारा, 5 वर्ष पूर्व क्या बोलता है, पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात कितना था, 7:2, ठीक है था। 5 वर्ष बाद पिता और उसके पुत्र कि आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है, ठीक है, होगा, ठीक है, हो जाएगा। तो कितने वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो इस टाइप के प्रश्न हमारे आ जाते हैं, अधिकांश पूछे भी जाते हैं। अगर दूसरी विधि से आप जाएंगे तो उससे बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन, काट पीट ज़्यादा करना पड़ता है। तो आप थोड़ा स्मार्ट बनिए, इसको स्मार्ट तरीके से लगाते हैं ना, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से इसको लगाया जाता है। तो मान लीजिए ये कोई वर्तमान है ना, ये वर्तमान है, हमारी आयु ना वर्तमान समय है, मान लीजिए हमारी वर्तमान समय है, ठीक है, ये हमारा वर्तमान समय था, ठीक है। हमको आयु नहीं मालूम, लेकिन इसमें बोल के आ रहा है 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले। ये बोला 5 वर्ष ये पहले था, ये हो गया हमारा 5 वर्ष बाद, है ना, ये बाद। तो 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था भैया, 5 वर्ष पहले अनुपात कितना था हमारा, आप बोलेंगे 7:2 था। और 5 वर्ष बाद हमारा कितना अनुपात है, हो जाएगा हमारा 9:4 हो जाएगा। इसमें हमें करना क्या होता है, अनुपात को थोड़ा सा बराबर बैलेंस बना के चलना पड़ता है, थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है, बराबर करना पड़ता है, जिससे हमारा उत्तर जो है सही तरीके से आ जाए, ठीक है। तो जब ये बैलेंस, इसको अनुपात को बराबर कैसे किया जाता है, तो मैं जब आपको अनुपात वाला प्रश्न बताऊँगा और आयु संबंधी प्रश्न बताने लग जाऊंगा, तो उसमें हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा, जब हम बताएंगे चैप्टर स्टार्ट होगा तब हम आपको बताएंगे। अगर बीच में कोई भी प्रश्न आ जाता है तब भी आपको बता देंगे, नहीं तो हमारा जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपना आयु संबंधी, तो उसमें हम बताएंगे कैसे अनुपात को बराबर किया जाता है, ठीक है। तो इसमें करना क्या, थोड़ा सा हमको समझ लेते हैं। देखना क्या होता है, देखिए इन दोनों का अंतर कितना आया, आप बोलेंगे सर जी 5, इन दोनों का अंतर भी हमारा 5 आ गया, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है हमारा, आप बोलेंगे सर जी 2 का अनुपात का अंतर, इन दोनों का अंतर हमारा भी 2, यानी हमारा अनुपात ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका भी 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है। तो हमारा अनुपात में कोई किसी प्रकार का हमें छेड़छाड़ नहीं करना, हमारा अनुपात जो है ठीक ठाक है, अच्छा खासा है, ठीक है। तो चलिए अब करना क्या है, अब देखिए, अब इसमें समझना क्या होता है, देखिए 7 से हमारा 9 आने में 2 अनुपात बड़ा है, उसी तरह 2 से हमारा 4 आने में हमारा 2 अनुपात बड़ा है कि नहीं बड़ा है। तो हमारा यहाँ से देखिए अनुपात में हमारा
दो अनुपात बढ़ा है, लेकिन वर्ष में हमारा कितना बढ़ गया है भैया, 5 वर्ष ये 5 वर्ष ये, टोटल हमारा 10 वर्ष बढ़े हैं। वर्ष में हमारा यहाँ से यहाँ तक आने में हमारे 10 वर्ष बढ़े हैं, लेकिन अनुपात में हमारे कितने बढ़े हैं, हमारे सिर्फ 2 अनुपात बढ़े हैं। तो यहाँ से लिख लेंगे 2 अनुपात कितने वर्षों के बराबर है, हमारे 10 वर्ष ना, 10 वर्ष के बराबर है। तो यहाँ 1 अनुपात बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर हमारा 5 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष। अब इसी का 5 गुणा हम इसमें करेंगे, इसी का 5 का गुणा हम इसमें करेंगे, इसी का 5 का गुणा हम इसमें करेंगे, इसी का 5 का गुणा हम इसमें करेंगे। इसमें कर देंगे तो करेंगे तो ये हो जाए 7 × 5 = 35 अनुपात है, कितना आ जाएगा, 7 दूनी 10 आ जाए, 5 दूना 10 है, 5 दूना 10 आ जाएगा। इसमें करेंगे तो 5 9 45 आ जाएगा, अनुपात है कितना आ जाएगा, 5 × 20 आ जाएगा। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आया ना, सबको आ गया। चलिए, और वर्तमान हमें निकालना है, तो वर्तमान में हमारा कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए, ये 35 क्या है, हमारा 5 वर्ष पहले का है ना, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पूर्व है ना, 5 वर्ष पहले का आयु हमारा 35 है। तो देखिए इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 40, इसमें 5 जोड़ेंगे हमारा आ जाएगा 15। उसी तरह आप देखिए ये हमारा कितना है, 5 वर्ष बाद, तो 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45 है, 15 में 5 जोड़ेंगे हमारा 20 आ जाएगा, 40 में 5 निकालेंगे, 40 से हम बोलेंगे 40 वर्ष है, 5 वर्ष पहले हमारी कितनी थी, आप बोलेंगे 35। अभी हम बोलते हैं मेरी उम्र जो है 15 साल है, तो 5 वर्ष पहले मेरी कितनी थी, आप बोलेंगे भैया 10। अभी मैं बोल देता हूँ मेरी उम्र है 40 वर्ष है, 5 वर्ष बाद मेरी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 45। मैं बोलूँगा मेरी उम्र है 15 वर्ष है मेरी आज, तो 5 वर्ष बाद मेरी कितनी हो जाएगी, आप बोलेंगे 20 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमारा ये आ गया। ठीक है, अब देखिए हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, कितने वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी। अगर पुत्र की आयु मेरी मान लीजिए मेरी 10 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी होनी चाहिए, मेरी 20 वर्ष, मतलब 2 गुना होना चाहिए ना। ये 10 है तो 20 है, ये 5 है तो 10 है, ये 20 है तो ये 40 होना चाहिए, ये 50 वर्ष है तो ये 100 वर्ष हमारे होने चाहिए, 20 2 गुना होना चाहिए। ये हमारा पिता है ना, ये देखिए अनुपात मतलब ये पिता वाला, ये पुत्र वाला, पहला है ना, ये हमारा पिता है। ठीक है, ये मेरा पिता का अनुपात है। ठीक है, और ये मेरा पुत्र का अनुपात है, इसमें दे दिया वाला ये पिता की आयु है, ये पुत्र की आयु है। ऑप्शन से इसे हल करते हैं। मान लीजिए 12 वर्ष रख देते हैं, यहाँ 40 वर्ष है, उसमें हम 12 जोड़ेंगे तो 12 जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 52। तो 52 और इसमें जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 27, यानी हमारा 27 का 2 गुना 52 है, नहीं है ना, ये हमारा ऑप्शन, ये हमारा डी गलत हो जाएगा। 9 जोड़ देते हैं, 9 में क्या जोड़ना, 9 में जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24। तो 24 का 2 गुना है 49, नहीं है ना, तो ये भी हमारा ये भी हमारा खत्म हो जाएगा। 8 वाला ट्राई कर लेते हैं। अगर 40 में 8 जोड़ देते हैं तो हमारा 48 हो जाता है, और 15 में 8 हम जोड़ देंगे तो हमारा 23 हो जाएगा। तो 23 दूना 48 होता है, नहीं होता है, यानी हमारा ये भी हमारा गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन ए बचा है। अगर हम इसमें हम 10 वर्ष जोड़ देते हैं भाई मेरे, इसमें 10 वर्ष हम जोड़ेंगे प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, 50 वर्ष हो जाएगा। और इसमें भी हम 10 वर्ष से हम जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25। अब देखिए यहाँ से 2 गुना नहीं है, 25 का 2 गुना नहीं है, ये 2 गुना है, तो ये 25 दूना 50 होता है, यानी पुत्र की आयु 25 और पिता की आयु 50 है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, तो 10 वर्ष बाद हमारी पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न इसी तरह लगा लेंगे। तो देख लेते हैं अगला वीडियो। चलिए दोस्तों फटाफट इसको लगा लेते हैं, ये किस टाइप के प्रश्न हमारा पूछ रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 1/7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योगफल कितना होगा, यही हमसे पूछ ले रहा है। चलिए मान लीजिए 2 अंकों वाली संख्या हमारी ए और ये बी है। ठीक है, बोले इसका 1/7वां भाग ये कितने के बराबर है, उस संख्या के आधे से कितना 7वां भाग है, वो संख्या के आधे से 15 कम है, ये हमसे पूछ रहा है। चलिए इसको हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AB बटा का 7 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, AB माइनस कितना हो जाएगा, 30 बटा का 2 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें, ये हो जाएगा 2AB हो जाएगा बराबर 7
ए बी माइनस 7×21 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे, यहाँ इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले आएंगे, यहाँ से हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, 7AB माइनस 2AB बराबर 210 हो जाएगा, यानी 5AB बराबर कितना आ जाएगा हमारा 210। तो AB बराबर हमारा कितना आ जाएगा, इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 42 है ना, ये A का मान हो गया, ये B का मान हो जाएगा, यानी A बराबर हमारा 4, B बराबर हमारा 2। तो पूछ क्या रहा है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, तो अंकों का योग मतलब 4 + 2 बराबर हमारा 6। ऑप्शन हमारा कितना, C हमारा सही हो जाएगा।